रिकॉर्डेड है तो पूरा खेले ना बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद मलिक यूनुस साहब की तरफ ललियानी, और हमारे साथ उस्ताद हैदर जोइया साहब और उस्ताद रियासत साहब दोनों मौजूद हैं। तो इन तीनों के साथ हम आपको एक ग्रैंड इंटरव्यू दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा। तो इसके बाद हम आपको उस्ताद मलिक यूनुस साहब के कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। बड़े ही शानदार, बड़े खूबसूरत और बड़े रिजल्टेड कबूतर हैं, और आपको हम मुख्तलिफ़ जो नस्लें हैं यहाँ पर उनको मुख्तलिफ़ जो है उनके क्लिप्स के साथ उनको देंगे ताकि आपको तमाम कबूतर बेहतरीन तरीके से नज़र आएँ। आज का ये इंटरव्यू हमारा जो है उस्ताद हैदर अली जोइया साहब, जो कि चैम्पियन जेट लाहौर 2024, उनके साथ, और उस्ताद मलिक यूनुस साहब के साथ और उस्ताद रियासत साहब के साथ है। तो उम्मीद है कि जितना भी इंटरव्यू होगा एक इल्मी इंटरव्यू होगा और आप लोगों के लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ होगा। तो हम चलते हैं उस्ताद हैदर जोइया साहब की तरफ, चैम्पियन जेट लाहौर 2024। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है हैदर भाई? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भाई, दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा हैदर भाई, माशाल्लाह जेट गुजर गया 2024 का, बल्कि अब तो साल ही गुजर गया। हाँ साल, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो क्या समझ रहे हैं इस साल अपनी पोजीशन को सस्टेन रखेंगे या? देखें जी, लाहौर में आपको पता है अपनी पोजीशन को सस्टेन रखना एक नाकाबिले यकीन सी बात है। बंदा कोशिश तो करता है, हमने भी अपनी पूरी कोशिश पहले भी की है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे उस पोजीशन से आगे आए इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि बाकी जो अल्लाह करे। लेकिन मैं लाहौर की कबूतर परवरी के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर में मैं उस बंदे को प्लेयर कंसीडर करता हूँ जो टॉप 10 के अंदर रहता है। सही, जो हर साल टॉप 10 के अंदर रहेगा वो प्लेयर ज़रूर है। बिल्कुल सही है। आपको पता है लाहौर में कौन सी थोड़ी छत उड़ती है? हाँ बिल्कुल, तकरीबन 100 प्लस छतें तो आराम से वो होती हैं जो बड़े टूर्नामेंट्स में उड़ रही होती हैं। और छोटी मोटी छतों को देखा जाए तो वो तकरीबन को 150 छत बन जाती है जो जेट उड़ती है। जी जी। लेकिन वो हम कंसीडर उनको करते हैं जो बड़े कप उड़ते हैं। और जो बाजियां वगैरह हैं वो अलग है, वो बाजियां वगैरह अलग हैं। आपको पता है बहुत सारी अच्छी छतें होती हैं और वो एंड पे आगे उन्हें कोई लगता है कि शायद हमारे कबूतर इस तरह नहीं है, तो वो बाजियां उड़ लेते हैं, कप वगैरह नहीं उड़ते। ऐसे ही है। तो तकरीबन 150 के करीब लोग उड़ते हैं, और इन 150 के लोगों के अंदर और इस जो आलूदा फिजा है इसके अंदर टॉप 10 में रहना मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम इस साल पिछले साल से ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के बजाय हम इंशाल्लाह टाइटल विन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह करे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को हमने जैसे कहा है कि आपके लिए मालूमाती और इल्मी भी रहेगी बात, तो हम उस तरफ भी साथ साथ चलते जाते हैं कि मतलब जो जेट आपका गुजरा है तकरीबन 2018 या 19 में ये छत बनी थी। 2020 में ये छत बनी और 21 हम प्रॉपर उड़े। हाँ, 20 में बनी थी, 21 में पहली दफ़ा उड़े थे प्रॉपर उड़े थे। तो उस वक्त से इस वक्त तक जो 2024 में आप बाकायदा खुद से चैंपियन हुए, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ सीखने को मिला? देखें, मैं तो ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा कि मैं अब मुझे ज़रूरत नहीं है सीखने की, ठीक है ना। हमारा एक लंबा सफ़र आएगा, लेकिन इस छत के ऊपर एक शॉर्ट टर्म में हम एक अच्छी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में अगर कोई गिनी चुनी छतों का जिक्र आता तो उसमें हमारा नाम ज़रूर आता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है कि सीखने से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बगैर सीखने से हम यहाँ पे नहीं पहुँचे। इस साल नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि गर्मी को मुख्तलिफ किस्म की थी। जिस बंदे को भी फ़ोन करते तो वो खुद ही परेशान होता था। हाँ ऐसे ही यार पता नहीं क्या हो गया। तो सही बात है। तो ये है कि हम जब तक हमने पल्ला नहीं ना मारा, हम समझ रहे थे कि शायद हम किसी खाते में नहीं है। लेकिन जब पहली बाजी हम उड़े हैं तो रात होता है ना, हर बंदे को एक कश्मकश होती है, सुबह पता नहीं क्या होना, इतने घरों से बाजी है, ये कर दो वो कर दो। तो मैंने, आपको पता है मैं और जुवेद ही होते हैं, साथ मेरा शागिर्द था, मोहसन था, ये अदील, बाकी सारी टीम ही होती है, लेकिन मशवरा जिनका करना होता है। तो ये मोहसन और जुवेद एक तरफ से कि हमने ये करना है, तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार, सुबह ऐसा करोगे ज़रा ना, देखो लाहौर कहाँ पे खड़ा है। अभी तो वैसे तो पूछ रहे हैं, जिसको पूछते हैं वो हर बंदा ही कहता है कि मेरा
मेरे तो शाम को बैठ रहे हैं ये वो। हाँ खैर अगले दिन हमने वो पल्ला लगाया तो फिर वो हमने देखा कि हम अब इस जगह पे खड़े हैं, फिर हमने उस चीज़ को मेंटेन करके चलते रहे। थोड़ी सी बैड लक रही उसमें। बाकी ये है कि मैं हर साल ही सीखता रहा हूँ। 2021 उड़े तो हम बाजियाँ जीत गए, कप ना जीत सके। फिर मैंने कैलकुलेशंस की क्या क्या कमी रही है, कबूतर कौन से डालने चाहिए, ऊपर वाले नीचे वाले मिक्स कबूतर। 22 में कमबैक किया था, बहुत अच्छा कमबैक किया। 22 में हमारे पास इतने अच्छे कबूतर थे, मेरे पास 15-16 कबूतर जो 5 बजे के बाद बैठते थे। मैंने एक भी बाजी ना डाला, हाँ मैंने एक भी कबूतर उनमें से बाजी ना डाला। मैंने एक कॉम्पैक्स है ना बना लिया को 3 से 5 की ब्रैकेट वाले ना, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कमबैक रहा। बाजियां भी ऑलमोस्ट सब घरों को जीते, 2 घरों से आ रहे थे। उसके बाद कपों में भी तकरीबन मेरी सब में सेकंड पोजीशन रही। तो बाकी फिर 2023 आ गया, वो एक डिफरेंट साल था। हाँ बिल्कुल, वो अभी तो हम रास्ते में वही बात कर रहे हाँ, थे। उस समझ से साल बाला हमने था। सीखा कि आपको कैसे, मैंने कहा उस साल बहुत सारी गलतियां हुई क्योंकि वो मौसम अनप्रेडिक्टेड था। जी। उस साल ज्यादा गलतियां हुई 2023 में, क्योंकि मेरा कोई मसला बन गया था। ये आपको पता, ये पीटीआई के इशू जी, में जी, किसी ने जी। मेरा ऐसे नाम दे दिया। तो उस साल बहुत सारी गलतियां हुई। बहुत सारी गलतियों को क्या खमियाजा भुगतने के बाद जो चीज़ें सीखी, उनके बाद फिर हमारा रिजल्ट फिर भी कदरे अच्छा रहा। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा है। हाँ जी। लेकिन एक चीज़ जो दरमियान में आपसे पूछूंगा कि अमूमन जिक्र होता है बैसाख का, बैसाख हमारा इस दफ़ा अच्छा नहीं रहा था। हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो वो क्या वजह हुई थी कि क्या हो गया था बैसाख में, क्योंकि कबूतर तो तकरीबन यही थे सारे। ऑलमोस्ट वही कबूतर 5 जो हमारे येट में कबूतर हमारे फड़कों में बिल्कुल इसी तरह ही उड़ रहे थे। मेरे को तकरीबन 14-15 कबूतर मंडे और ट्यूसडे वाले दिन को 10-12 इस तरह कबूतर हमारे 4 बजे से लेकर 7, 7:30, 8 बजे तक बैठते थे। लेकिन वो एक ऐसी रीज़न है कि शायद मैं ऑन एयर आपको ना बता सकूं, लेकिन ये है कि वो मैंने पकड़ ली थी। सही। वो मैंने दूर की तो फिर आपने जेट का रिजल्ट देखा। लेकिन वो मैं फिर ये होता है ना कि कोई बंदा अगर कहीं पे कर रहा है कुछ, तो मैं उसको रोकता तो होगा नहीं हूँ कि यार तुम ये ना करो वो ना करो। जब वो प्यारे ख़त्म हुए हैं उसी दिन ही, जब लास्ट प्यारा उड़ा है उस दिन ही मैंने बैठ के कहा कि ये चीज़ की कमी है। तो लिहाजा ये है कि मैंने लड़कों की पोजीशन चेंज कर दी। हाँ सही। ठीक है ना, मैंने कहा इस चीज़ की कमी है, ये इस वजह से आप लोग ये बैसाख आ रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3 दिन बाद सब लोगों ने, छत के सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जी आपने बिल्कुल ठीक किया है, और अब हमारा वो रिज़ल्ट जो है ना वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर सब ने देखा भी। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़ा शानदार रिजल्ट रहा। और कांस्टेंट जो है हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह घंटे उसी तरह से बड़ी अल्लाह कायम ताला रहे। ने। बिल्कुल। अच्छा हैदर भाई, ये एक तो ये बात कि आपने बड़ा कुछ सीखा, लोगों से कईयों से सीखा, हर किसी की बात सुनी भी। जब भी आपने कबूतर उड़ाए, कभी आपका मशवरा लेना पड़ा तो आपने मुझसे भी पूछ लिया, आपने इसी तरह। अपने किसी सीनियर से पूछना हो तो सीनियर से भी पूछ लिया। हर चीज़ को आप लेके चलते। लेकिन अब एक कॉम्बो आपका बन गया जो आपको बनाना चाहिए था या जो होना चाहिए था वो बन गया। इसमें आपकी मेहनत बड़ी लगी और बड़ा टाइम भी सर्व हुआ। तो लेकिन अब जो लोग नए आ रहे उनको भी ये बड़े मसाइल का सामना होता है। मतलब जाहिर बात है, अगर आप सोचेंगे किसी को अपनी जगह रख के, तो उस बंदे का कितना टाइम, कितना पैसा, कितनी मतलब स्ट्रगल उस बंदे की लगेगी और कितनी एनर्जी फालतू वेस्ट होगी। तो आपने, अगर आपका कोई शागिर्द होना चाह रहा हो या आपसे कुछ सीखना चाह रहा हो, तो क्या आप भी उस बंदे को इतने ख्वार करेंगे कि जितने आप खुद हुए हैं, या आप समझते हैं कि जल्द अज जल्द किसी को सिखा देना बेहतर है? मैंने ना बहुत सारी मिसालें हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे अच्छे उस्ताद गुजरे भी हैं, लेकिन उन्होंने इल्म को ना उनके अपने तक ही रखा है। सही। और जब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए तो फिर उनके साथ वो चीज़ें सारी ना वो एक बेमायनी सी या बेमकसद सी हो गई। हो सकता है उनमें उन्होंने कोई 2-4 बंदों को बताई भी हो, लेकिन वो बंदे फिर आगे ना बता सके, नहीं आ सके। और जो दूसरा दाना पानी है उसमें देखता हूँ मैं बहुत से उस्ताद बैठ के फेसबुक के ऊपर या वैसे शागिर्दों को भी बेच भी रहे होते हैं। हाँ जी। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं जी आपको कहता हूँ गारंटी के साथ, अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, जो मुझे पता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको कोई जादुई चीज़ दे दूंगा। जिस बंदे को सीखने का जुनून है, लाहौर और कसूर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये मेरे नज़दीक है, मेरी छत उसके लिए नया शौकीन हो और शागिर्द होना उसके लिए लाजम है। ठीक है, मेरी छत उसके लिए अवेलेबल है। जो मुझे पता है मैं इंशाल्लाह उसे बता के भेजूंगा, आगे उसकी किस्मत है।
अच्छा, हाँ, ये मेरा, मैं अलानिया कह रहा हूँ। जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल 4 छतें उड़ाई थी जेड़ की। हाँ जी, ठीक है ना। चैंपियन कसूर भी आप ही के। चैंपियन कसूर भी मेरा शिगर, ये चौथे नंबर पे रहे हैं मलक यूनुस साहब, लेकिन हमारे हाँ। पास कबूतर नहीं थे, बीमारी में थे कबूतर। एक कबूतर हब्बा हो गया, हाँ, बिल्कुल एक ऐसे। लकवे में था, लेकिन फिर भी चौथे नंबर पे रहे। हाँ, लास्ट लास्ट भी वायरस था। सारी हाईएस्ट परवाजें हमारी हैं, सारी ही साड़ियाँ ने, सारी हाईएस्ट परवाजें कसूर की, वो भी कब हमने जीते हैं। मुजफ्फर आपको पता है यहाँ पे चैंपियन हुआ, रुस्तमे कसूर हुआ। मेरी अपनी छत अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास रही लाहौर में। मेरे दोस्त हैं मलक शहबाज बारा साहब, हाँ जी, हाँ, तो वो भी मेरी रहनुमाई में उड़े और आपने रिजल्ट देखा। मोहसन भट्टी है मेरा शागिर्द, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरा शागिर्द है, वो आपको बताएगा कि उसको मैंने सब कुछ बता दिया। हाँ जी, वो आपकी छत पे आपके बराबर में मेरी छत पे रहा 2 साल उसने मेरे साथ, 2 महीने वो आया, और माशाल्लाह वो ताबेदार शागिर्द है। मैंने उसको ईच एंड एवरीथिंग बता दी, इवन के कबूतर भी सारे ही दे दिए। हाँ, ये नहीं किया कि नहीं यार उन्होंने ये बिल्कुल, वो, बिल्कुल, सब कुछ बता दिया, आगे उसकी किस्मत है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी। तो ये है कि जितने भी लोग, लेकिन 2-3 चीजें हैं उसमें, उन चीजों का ख्याल रखा जाए। हमें मुखलिस बंदे चाहिए, हमें किसी से कोई वो जो शागिर्द होते हैं हारों वाले और ये वो, हमें उनका भी लालच नहीं है। हाँ। हमें तो वो लोग चाहिए मुखलिस जो हमारे साथ अटैच रहें, जो कल को ये कहेंगे यार हमने उनसे ये चीजें सीखी हैं। हमारे कबूतर भी हाजिर है उनके लिए, हमारा दाना पानी भी हाजिर है। अलानिया कह रहा हूँ, ये नहीं कि खाली फेसबुक की बात नहीं है, अलानिया कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेहनत आगे उसकी है। बिल्कुल सही। और इसमें खास तौर पे मैं आपको बता दूं, जो मैं जिन लोगों को लाइक करता हूँ वो बिलो 20 हो तो मैं ज्यादा खुश हूँ। हाँ, एज वाइज ना, वो 20 से कम हो तो मैं ज्यादा लाइक हाँ, करूँ। उनमें जरा जुनून भी होता है, जुनून ज्यादा होता है सीखने सीखने का, और टाइम भी उनके पास होता है। बिल्कुल ये है कि बिल्कुल हम ऐसी। आते ना। और जो आपने पंजाब का पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो पंजाब से भी सीखना चाहता है ना, अक्सर लोग फोन करते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि यार अगर आप मेरे पास आ सकते हो, रह सकते हो यहाँ पे, हाँ, 1-1.5-2 महीने की बात है। 1-1.5-2 महीने बहुत है यार, काफी है। आपको बेसिक पता होंगी, बाकी फिर आप 1 साल प्रैक्टिकल करेंगे, मार खाएंगे, अगले साल उससे बेहतर होंगे, और अगले साल अगले साल। देखिए ना, मैं जब कबूतरबाजी एक अलग चीज़ है, मैं एक टेबल फ्रेम के साथ भी चलता हूँ। मैं अपनी चीज़ों को कंपाइल करता रहता हूँ। हाँ जी, कि यार जो बंदा पहले नंबर पे आया वो यहाँ पे खड़ा था, उसकी एवरेज पर डे की क्या बनी, पर कबूतर की क्या बनी, और फिर मैं इस तरह कंपाइल करके मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ कि मुझे अगले साल ये कबूतर चाहिए, या अगर मैंने किसी से बिल्कुल ही डिफरेंट रहना, मुझे ये चाहिए। तो ये चीज़ें आप टेबल वर्क भी करता हूँ साथ, कबूतरबाजी लहदा है, मेहनत लहदा है, संभाल लहदा है, उड़ान लहदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो भी आएंगे तो मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, कबूतरों पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर आपके पास जो कबूतर हैं वो सबको ही पता है कि कौन से हैं। भाई माने वाले उस्ताद मलक यूनुस साहब जो है, इनके घर के हैं या आपके अपने घर के हैं, या रियासत भाई वाले होंगे कुछ कबूतर। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा भी कोई कबूतर आप समझते हैं कि कुछ अच्छे कबूतर हैं जो आप समझते हैं कि आपकी छत पे उनकी कमी है, होने चाहिए, या इन कबूतरों के साथ आप खुश हैं कि ये परफेक्ट कबूतर है? नहीं देखें जी, कबूतर सारे हैं हमारे हैं, अपने हैं ना, पाकिस्तान के है ना कबूतर जी, मुझे कोई भी अच्छा कबूतर किसी भी रंग नस्ल का हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, मैं अपनी, मुझे जो मेरी गेम में आएगा मैंने वो लेना ही लेना है, ठीक है, रखना ही रखना है। मुझे ये नहीं है कि ये वाले हों या ये लेकिन ये जो हमारे कबूतर हैं ये हमारे पास कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जो इनसे अच्छा नहीं, इनके बराबर भी हो ना, तो मैं उसको रेटिंग करता हूँ कि हाँ यार इसको चलाओ आगे। सही है। मेरे नज़दीक ये नहीं है कि मैंने यही रखने, मैं बजिद हूँ, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे जो अच्छा परिंदा मिलेगा, जो मेरे साथ चलेगा, मेयार पे पूरा उतरेगा, मैं उसको रखूंगा, कोई भी हो वो। ठीक होगा। आजकल जो लाहौर के गेम में आपने देखा कि अब पंजाब जो है लाहौर में एंटर हो रहा है, बल्कि लाहौर पंजाब में एंटर हो रहा है। उसमें कुछ इस तरह से कि कुछ इलाकाई हिसाब से हमारे गहमा गहमी है, कुछ पंजाब के हिसाब से बड़ी गहमा गहमी है। तो वहाँ पे आप लाहौर को कहाँ रेट करते हैं कि लाहौर अच्छी फाइट करने के काबिल है, कर सकता है? देखें, ये एक नया तजुर्बा है। अगर मेरे नज़दीक, अगर जिस तरह 2022 में और 2024 में कंसिस्टेंट वेदर चल गया, हाँ जी, हाँ जी, पूरा पंजाब या पूरा पाकिस्तान एक या जैसा, पूरा हाँ, खित्ता ही एक तरह का हो गया ना, जब भी इस तरह का मौसम होगा ना, तो वो कहते हैं कि इस तरह ही होगा, लाहौर और पंजाब ना बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। जिसके पास जिसकी लक काम कर रही होगी वो आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सही, ये डैम श्योर बात आपको बता रहा हूँ। और जब मौसम डिफरेंट होगा,
जैसे 2023 हाँ था, जी। 21 था, 20 था, 19 बारिशों वाला। बारिशों। तो फिर देखें वो उस मौसम में जिसके घर बैठ जाने उसने जीत गया ना। सही है। और फिर वो लाहौर में आपको पता, आपको यहाँ गड़बड़ भी ज़्यादा होती है। लाहौर का मौसम मुख्तलिफ तरह का ख़राब होता है, एक दिन में 4-4 मरतबा भी ख़राब होता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, तो और वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ खराब हो रहा हाँ। होता है। तो ये है कि बहरहाल जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं, करनी चाहिए कोशिश, अच्छा शौक देखने को मिलेगा। मिट्ठू बरादरान लाहौर आ रहे हैं, लाली ब्रादरान, हाँ जी। लाली बरादरान आ रहे हैं लाहौर, और दूसरे वो आ गए हुए हैं अजहर गुराया साहब और जी आसिफ जी। चदर साहब, उन्होंने छत ली है मलक जमशेद जमशेद साहब साहब की। वो तो वैसे ही खैर वो एक कंसीडर छत है लाहौर की, ऑलरेडी एक चैम्पियन छत है। तो बाकी ये वो जैसे मिठू लाली बरादरान आ रहे हैं, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। उनकी शर्तें शराइतें जो सुनी हैं वो अलहदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपनी छत बनानी है या लेके किसी से देनी है, उसके ऊपर उन्होंने कबूतर अपने छोड़ने हैं, वो एक अलग बाजी है। जो ये उड़ रहे हैं ये एक अलग बाजी है। दोनों में देखे ना जी, एक जगह पे बाहर का फन है, एक जगह पे बाहर के कबूतर है। नहीं, फन भी नहीं बाहर का होगा, मैं नहीं अच्छा? समझता। मलिक साहब की छत के ऊपर लाहौर की टॉप क्लास छत है, वो डेफिनेटली उनका दोस्ताना है, तो उन्होंने छत उनसे मांगी है, किसी ने चैलेंज किया है तो उन्होंने उनसे छत मांगी है। तो डेफिनेटली मलिक साहब खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं। कबूतर मैंने उनके सारे शौक किए हुए हैं इस साल। हाँ कबूतर तो उनके इस अच्छे। साल उनकी बहुत, वो कहते हैं ना बम्बू मेल तैयारी, अच्छा वो बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा हैदर भाई, शदीद गर्मी में आप 2 दफा उड़े हैं और बड़ा ही शानदार रिजल्ट रहा, 22 में भी और ये इसमें 24 में भी। तो अब थोड़ा सा कुछ चीजें तो चले बता भी दी जा सकती है ना। कोई इशू नहीं है। हाँ, तो मतलब इसमें आपने कबूतर की तैयारी में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा, कबूतर को तैयार करते वक्त या संभालते वक्त, और ये गर्म ठंडे वाला चक्कर जो है इसमें पड़े हैं आप? जो ठंडा ठंडा है ना, वो तो मेरी कबूतरबाजी में है ही कोई नहीं। चाहे इससे भी शदीद गर्मी आ जाए, कभी भी नहीं, थ्रू आउट। सही है। ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं ना, मैं कल एक दोस्त आए हुए थे पंजाब से ही ना, चैम्पियन प्लेयर हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप, मैंने ना पूरा पंजाब उड़ना है। वो पहले मखसूस एक एरिया उड़ते हैं, तो वैसे वो बहुत अथेंटिक प्लेयर हैं, ऐसा कन्फर्म प्लेयर कि उसको ये पता होता है कि मेरा कौन सा कबूतर किस वक्त कहाँ से निकलेगा। सही। तो वो मैं मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप मुझे थोड़ा ना हेल्प आउट करें। तो मैंने कहा जी आप तो लेट हो गए हैं। कहता क्या मतलब? मैंने कहा जी हमने तो कबूतरों की तैयारी स्टार्ट की हुई है एसवज से। हाँ सही। वो बड़ा परेशान हुआ कि एसवज से आपने कौन सी तैयारी स्टार्ट कर दी जेठ वालों की। मैंने उनको बताया कुछ चीज़ें हैं, दाना अच्छा होना चाहिए, रखत उनकी कैसी है, कितने पर उनके काटने हैं, कितने खींचने हैं, कब कब निकालना है सर्दियों में, कब नहीं निकालना, उसके बाद पटाई कब करनी है, डिवर्म कब करना है, डिवर्म करने के बाद कौन सी चीज़ें देनी है, पटाई कैसे करनी है, अगले पर पिछले पर कैसे निकालने हैं, पटाई के दौरान कौन सा दाना पानी या कौन सी चीज़ें डालनी है, पटाई के बाद आपने उनको डिवर्मिंग कब करनी है, कैसे करनी है, उड़ाने से पहले कौन सा पानी कराना है, कब कब करवाना है, कैसे निकालने शुरू करने हैं, फिर उनको इकट्ठा कैसे करना है, फिर उनको दोपहर कैसे उड़ाना है, रात कैसे उड़ाना है। मैंने कहा ये पूरा एक लम्हा। वो मेरी बात सुन के तो थोड़ा जैसे बंदा सोच में नहीं पड़ जाता। कहता यार असी तो झटकी ही करने। मैंने कहा नहीं, वो तो डेफिनेटली आप जैसे कर रहे हैं। मैंने कहा अगर आपने मेरे मुताबिक करनी है तो फिर मेरी होगी, और अगर आपने अपने मुताबिक करनी हो। उन्होंने कहा जी नहीं मैं भी इसी तरह ही चलता हूँ, किसी एक की मान के चलना चाहिए। मैंने कहा जी इंशाल्लाह वो करेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी लेंथी हैं, तो आपको एक वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगा ना, तो वो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगा। आप कहेंगे यार वीडियो बड़ी लंबी हो। हाँ नहीं, मतलब ये तो है ना कि गर्म, मतलब हम ठंडा तो नहीं करते, नहीं करते, लेकिन गर्म भी बहुत ज्यादा नहीं करते। गर्म हमने गर्म करना है ना ठंडा करना है। अच्छा एक हमारे हम इसे बोलते हैं मोतदिल। मोतदिल। वाह इस्लाम, क्या हाल है जी? तो मोतदिल करने के लिए भी कबूतर को कैसे चलाना, मतलब एक हमारे यहाँ गोली वालेकुम, मोतियों वाली गोलियां, मतलब मोती भी अमूमन लोग कंसिडर करते हैं कि ठंडे होते हैं। नहीं वो गलत है ना, कंसेप्शन मिसकंसेप्शन है कि आपने मोती आप खुद बनवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से बनवाए हैं। अच्छा। ठंडे बनवाए हैं, मोतदिल बनवाए हैं। मेरे नज़दीक मोती मोतदिल ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, वो अर्कों का फर्क है। हाँ गाजबान में बना होना चाहिए। हाँ गुलाब वाला ज़रा वो तलखी की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। हर के गुलाब का ना, गाँव ज़बान में। हाँ मैं
मैं कंसीडर करता हूँ। बता दी आपको एक बात, खुल्लम खुल्ला ही बता। हाँ ठीक हो गया, अच्छी बात होगी। हाँ। तो अब ये जो कबूतर वापस आता है, वापस आने के बाद असल क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए ज़रूर कर रहा हूँ कि हमारे जो लाहौर में क्या पूरे पंजाब में इस दफ़ा ज़्यादा कबूतर रात तो हुई नहीं ना, शाम भी नहीं हुई। एक आधा कबूतर कोई किसी एक फड़क में कोई 4-5-6 बजे तक किसी का गया होगा, तो लेकिन ज़्यादातर कबूतर दोपहर में बैठे हैं। और अमूमन हमारे यहाँ बात होती है कि लाहौर में दोपहर 12 बजे से लेके और 3 बजे तक का जो वक्त है ना, ये ख़तरनाक वक्त है। तो उस वक्त में जो कबूतर आते थे वो कितनी देर के बाद उनका पानी देना चाहिए, संभालना चाहिए, ये पहले सूखा छोड़ना चाहिए? कामरान भाई इसको थोड़ा ना रिवर्स कर लें, इसमें 2-3 चीज़ें भी हैं। हाँ, नस्लों पे भी डिपेंड करता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये चीज़ भी हाँ, कि कौन सा कबूतर कितनी जल्दी रिकवर होता है, नस्लों पे, जिस्म पे, हर चीज़ को नस्लों पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, वो नस्ल के हिसाब से जिस्म होना है ना। ठीक हो अब गया। आप कहें टैडी और डव वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाए तो नहीं, ये नस्लों की खासियत भी है कि आपके पास कबूतर कौन सा है। वो भैंसों में देखते हैं चमड़ी बारीक चमड़ी की या मोटी चमड़ी की है, कबूतरों में भी बारीक मोटी चमड़ी होती है। सही हो गया। जो कबूतर मोटी चमड़ी के हैं ना, जिनके ऊपर गोश्त ज़्यादा होगा, वो आपको प्रॉब्लम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने कबूतरों की और लाहौर की बात कर रहे हैं। देखें मेरे नज़दीक कबूतर आके बैठा है ना, जो हम जैसे करते हैं, हमने सुबह कबूतर उड़ाया, वो 12 बजे आके बैठ गया, हमने बैठते साथ हम बाहर नहीं रहने देते उसको कबूतर। ठीक है। हम उस कबूतर को अंदर ले आते हैं एक ऐसी जगह पे जो हवा बंद होती है, जिसकी क्रॉसिंग नहीं होती, कभी भी क्रॉसिंग नहीं होती उसकी। वो हवा बंद जगह में हम उसे छोड़ देते हैं। हमने उसकी कंडीशन देख ली ना, हम सामने बैठे हुए हैं कि ये अब पानी पीने वाला 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 20 मिनट, उसकी कंडीशन देख के हम उसको एक आधी नोक लगा, सादा पानी, अच्छा, कुछ भी ठीक है, सादे पानी से। फिर उसको देखते हैं कि अब ये खींच गया है, चल गया है, नहीं चला, उसके हिसाब से अगला डिसीजन होता है कि अब इसको आगे क्या देना है। क्या देना। तो सादा ही देना है कि बना हुआ देना है? नहीं, कि सादा ही कुछ देना है? है। नहीं, सादा ही देना है। अच्छा, जो बना हुआ है ना, लोगों को उसकी मिकदार के ऊपर लोग आके फिर ना वो डैमेज हो जाते हैं। लोग उसकी मिकदार के ऊपर आके डैमेज होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा डाल देते हैं, कम डाल देते हैं, वो कहते हैं कि फिर कबूतर ख़राब हो जाए। जो सादे पानी के ऊपर संभालेगा ना, उसका कबूतर ख़राब नहीं होगा, ठीक हो गया, वो ठीक हो चल जाएगा। अच्छा, वो पानी जो सादा रखना है वो नीम गर्म रखना है या ताज़ा रखना है, मोटर वाला रखना है या टैंकी? आप 5 किलो पानी ने, दूसरी बात आपको बताने लगा, बहुत पते की। जी जी, 10 किलो पानी लें, आज तो बिस्मिल्लाह हुई भी है। 10 किलो पानी लें, हाँ, 10 किलो पानी को बॉयल कर लें। ठीक हो गया। जब वो 5 किलो रह जाए, वो किसी बर्तन में आप रख लें, सारा दिन आपने वही यूज़ करना। ठीक हो गया। वो बर्तन में करके बस एक साफ जगह पे रख लें। साफ जगह पे रख लें ना, नीम गरम नहीं। मैं समझ गया उसको, बस वो ठंडा हो गया, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे आखिरी चीज़ पूछेंगे, फिर हम चलते हैं, हमने कबूतर देखने हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। एक दफ़ा आपको याद है कि आपके कबूतरों में भी मसला आया था, पुटाई के बाद पर लंबे लंबे निकलने लग गए थे? जी बिल्कुल ऐसे ही यार, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो असल में ना, जो दोस्त विटामिन डालते हैं ना, ये जरा बता दें कि पुटाई के वक्त क्या मैं करना आपको है? बता, जो दोस्त विटामिन डालते हैं, मिनरल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, या ग्रिट वगैरह डाल देते हैं, कैल्शियम पाउडर डाल रहे होते हैं, मेरे मुताबिक उन्हें तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले ये चीज़ें उन्हें बंद कर देनी चाहिए। पहले बंद कर दें। पहले बंद कर देनी चाहिए। कबूतर कुछ लोग डिवर्म करते हैं आए बाएं शाएं मेडिसिन से, उसके बाद फौरन खींच देते हैं। हाँ। वो भी कबूतर गलत है। कबूतर 20 दिन पहले वार्म आउट जेल, डैक वर्मर या कोई भी अच्छी टैबलेट जो कबूतरों की हो, ठीक है, मैं कबूतरों की मेडिसिन को कबूतरों को रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके साथ उसकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लीवर को सपोर्ट करती हो, कोई भी सिरप जो हम यूज़ करते हैं, जेटी पार हो गया, जेटी पार लगा लें। हाँ, अमूमन वही चलता है, वही लगा लें आप। वो 1-2 दिन उन्हें वो पिलाएं ताकि उनका ना अंदर उनका बेहतर हो जाए। और उसके बाद वो कबूतरों चिकनाई वाले बोरे शोरे ये वो नहीं देने होंगे? ठीक हो गया, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। ठीक हो गया। तो आप उनको खींचें, खींचने के बाद आप अच्छा दाना जो है ना, बेहतरीन दाना वो डालें, और कोई चीज़ ना उनको डालें, तो इंशाल्लाह आपके कबूतरों में ये मसला नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल सही हो गया। ये यानी कि ये ज्यादा अद्वियात यार, अगर कबूतरों के पारी खराब होगा तो आप तो फारिग हो गए। बिल्कुल, यही तो मसला है ना बहुत से लोगों का। अच्छा, स्पेशली हमारे भी एक हैं मोहसिन गुज्जर साहब, हमारे उस्ताद के शागिर्द हैं, तो हमारे पीर भाई हैं, उनका घर है हेड मुराला पर, नहर इधर रोड के इस तरफ नहर है और इस तरफ घर है, उस पर छत है।
तो वहाँ अमूमन ये चक्कर हो रहा है। अब ये तो उसको पता होगा वो क्या डाल रहा है। वो कह रहे हैं कि वो जी नहर की वजह से नहीं हो सकता। हम यही नहीं, क्योंकि नहीं। एक नदीम भट्टी साहब थे जेलम में, अभी भी हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। वो खुरम भाई के शागिर्द है, उस्ताद खुरम पीर फुआद अजीम वाली छत जो, तो वो दरिया के साथ छत है, उनके साथ भी ये मसला है। एक मैं गया, बाबर शाह साहब हैं, एहसनपुरी साहब के शागिर्द हैं, उनके छत के साथ भी नहर है, उनके साथ भी ये मसला है। एक जगह पे कहाँ गए थे हम, मुल्तान से पीछे आप मानी ऐसा से करें आगे, ना, मैं आपको उधर पे भी ये मसला आप उनके कबूतर जब पटाई हो ना, तो 5 कबूतर कहीं और ले जाए ना, उनके कबूतरों के फिर पर लंबे निकलेंगे। वो कुछ डाल रहे हैं, वो बंदे को पता नहीं चलता गलती का ना। बंदा बैठ के सोचता नहीं है कि यार मेरी गलती कौन सी चीज में एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। कोई दाना ऐसा होता है, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाल देते हैं हम लोग, हो सकता है। वो इस तरह वो बंदे सोचते नहीं है ना। फिर बंदे को सोचना चाहिए कि मैंने ये किया ये किया ये किया, तो उनके वो 5 कबूतर कहीं और ले जाएं, दाना पानी भी उनका वही ले जाएं, तो उनके वो जरूर निकलेंगे लंबे। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। लें जी, ये नहर की वजह से अब आप कहें नहीं, अमूमन लोग यही बात करते हमारी हैं भी कि तो वहाँ साथ पे- ही ललियानी वाली नहर, हाँ इधर है, हाँ बिल्कुल बड़ी नहर, नहर बड़ी नहर है। हाँ। आगे इतने इतने शहर ये सैराब करती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ कुछ कभी। भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही हो गया। तो चलें, ये भी एक अच्छी टिप होगी, लोगों को पता लग गया कि भाई सादा दाना देना और कोई चीज फालतू जरूरत ही नहीं है यूज जरूरत ही नहीं है यार, ऐसे वो ताकत की चीजें ये डालो और वो डालो, हाँ। वो फिर एक ना एक वक्त होता है ना, उतने वक्त तक वो चलती है आपके साथ। एक चीज आपके अंदर है, वो सर्कुलेशन के थ्रू ही बाहर निकलनी है ना। हाँ। आप रूटीन से दे रहे हैं तो वो रूटीन से बन रही है, वो अंदर मौजूद है। बिल्कुल सही होगा। तो ये विटामिन मिनरल्स वगैरह की वजह से ही लंबे होने, वैसे नहीं होने, या मेडिसिन को ऐसे डाल दी उसकी वजह से होने। बिल्कुल सही। अच्छा हैदर भाई, अमूमन आपके घर हम शौक करते हैं, बड़े अच्छे कबूतर हमेशा ही हम दिखाते भी हैं, लोग देखते भी हैं। यहाँ पर आज हम आए हैं उस्ताद मलिक यूनुस साहब की तरफ। यहाँ कौन से कबूतरों का अमूमन आपको भी पसंद है और किन का शौक आज करवाएंगे? ये जी हेडक्वार्टर है हमारा बेसिकली। अच्छा तो जो मेरे पास अच्छे हैं तो यहाँ पे ज्यादा ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ सारे ही अच्छे हैं, डव वाले भी, गोल्डन भी, टैडी भी, सारे तो अच्छे। मतलब 3 नस्लें होंगी जो हम आज दिखाएंगे। जी 3 नस्लें आपको चलिए, हम मेरा ख्याल है कि अब शौक की तरफ चलते हैं। ये पार्ट हमारा जो है आप लोगों के लिए था स्पेशली। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि हैदर भाई ने एक बात की है कि जी कोई भी आना चाहे, सीखना चाहे, हमारी छत पे टाइम भी दे, शागिर्द हो जाए, तो चाहे पंजाब से चाहे लाहौर से, तो उसको या कसूर से उसको वेलकम करते हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज़ मेरा ख्याल, उसकी छत होना भी ज़रूरी है। छत होना, उसके हाँ। बगैर तो शागिर्द मैं ऑन एयर का कोई शागिर्द करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, छत होनी चाहिए, उड़ाने लोग वाला ऐसा हो। जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है, मेरा शागिर्द है तो उसको छत होगी तो वो मुझसे सीखेगा, वैसे उसने सीखे क्या करना है। बिल्कुल सही हो गया। तो ये आपको हमने ऐड करना था ताकि अपनी छत हो, अपना शौक करते हैं तो एक आप- छोटी सी बात इसमें बता दूं, वो लोग जो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं करते छत, या किसी ऐसे घर से हैं कि उड़ा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, कर नहीं सकते कुछ भी, वो भी मेरे पास सीखने के लिए आए कि वो सीख के सारी जिंदगी उनका रोजगार बने, तो मैं उनको भी सिखा दूंगा। क्या बात है। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल बंदा है, लेकिन वो जुनूनी होना चाहिए ना, पता हो कि यार ये फलां जगह से सीख के आया और इसने यहाँ पे कमाल कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है सही ना, हो गया। वो किसी का रोजगार लग जाएगा तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही हो गया। लें जी, ये उस्ताद हैदर जोइया साहब की तरफ से आप लोगों के लिए, जो नए शौकीन हैं उनके लिए एक बेहतरीन जो दावत है। जो चाहे सीखना चाहते हैं और अपना शौक जारी रखना चाहते हैं, वो ज़रूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि इनका ऑन एयर नंबर नहीं दे सकते, नहीं तो फिर लाइनें लग जाएंगी, फिर कारोबार होगा नहीं, फिर यही काम चलता रहेगा। तो आप लोग मुझसे ज़रूर इस बारे में रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और उसमें हम दिखाएंगे उस्ताद मलिक यूनुस ललियानी वाले के कबूतर। हमारे साथ रहिएगा।